हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं तहे दिल से सॉरी मांगता हूं, कान पकड़ के सॉरी मांगता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे माफ़ कर देंगे कि हमने अब तक काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं अपलोड किए हैं, क्योंकि मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था और शिफ्टा शिफ्टी के बीच में मैं वीडियोस नहीं बना सकता था, क्योंकि मेरे पास एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं था जहाँ मैं अकेला बैठकर वीडियोस को बना सकूँ या फिर लाइव क्लासेस ले सकूँ। बट अब वो चीज़ें अरेंज हो गई है तो लाइव क्लासेस भी पॉसिबल हो सकती है। और आगे बढ़ें तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले हमारी कुछ वीडियोस बनी हुई हैं, ऊपर के आई बटन में वो मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जिसमें आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। हम आगे आने वाले सेशंस में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उसमें आता है तो उसी से हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमने किया है। देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन जो है, हाँ जी, देखिए क्वेश्चन में कहता है सबसे पहले, ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज 50 lakh divided into 50,000 equity share of 100 each. Out of these, company issue 30,000 equity share for the subscription to the public. The application of 27,000 equity share and all the money was duly received. ठीक है। How will you show the share capital account in the balance sheet? देखिए, ये सबसे पहला हमारा काम होता है कि बैलेंस शीट में हम दिखाते हैं। बैलेंस शीट में जब दिखाते हैं तो बैलेंस शीट में सबसे पहले जो हेडिंग होती है हमारी, नंबर 1 हेडिंग जो होती है वो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमारा जो पहला हेड होता है वो होता है हमारा शेयर होल्डर फंड। और इसमें जो नंबर 1 आइटम होती है, या ए आइटम भी ले सकते हैं आप इसको, होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम नोट नंबर 1 में एक्सप्लेन किया करते हैं। यहाँ नोट्स नंबर हमने दे रखे हैं। अब यहाँ नोट नंबर की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा नोट नंबर 1 होता है, उसमें जो फर्स्ट आइटम होती है उसमें हम लेते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसको हम लेते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल में एक कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को हम नॉमिनल शेयर कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। इसमें वो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होती है जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इश्यू करने के लिए ऑथराइज होती है। तो यहां पर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया भी गया था कि कंपनी जो है 50 लाख ऑथराइज है, जो 50,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड किया गया है, जिसकी फेस वैल्यू 100 पर शेयर है। फेस वैल्यू का मतलब नॉमिनल वैल्यू भी हम इसे कहते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं यहां पर, जो नॉर्मली क्या है, 50,000 इक्विटी शेयर जिस एट द रेट 100 पर शेयर। तो ये हमारा टोटल 50 लाख हो जाता है। इसे हम क्लोज कर देंगे, इसे हम कहीं नहीं लिखने वाले। उसके बाद जो दूसरी आइटम होती है हमारी, वो होती है इशूड शेयर कैपिटल। वो होती है हमारी इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में इशू किया गया है। जो इशू किया गया है यानी पहले, यानी आज तक जितना इशू हो चुका है हमारा, उसको हम इशूड शेयर कैपिटल की कैटेगरी में लेंगे। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं, हमें यहां 30,000 शेयर हमने इशू किए। तो 30,000 शेयर अगर हम यहां लिख देते हैं कि हमने 30,000 शेयर इशू किए हैं,
30,000 इक्विटी शेयर जो फेस वैल्यू 100 पर शेयर रखता था, तो हमारे पास यहां पर 30 लाख हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड आइटम रहेगी हमारी, वो रहती है हमारी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब देखिए यहां पर तो क्वेश्चन के अंदर ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड लिखा गया था। यहां तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। ड्यूली रिसीव्ड का मतलब ये होता है कि हमने पहले ड्यू किया और फिर रिसीव किया। ड्यू करने के बाद रिसीव हो चुका है, सारा का सारा मनी रिसीव हो चुका है, तो हमारे पास कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है। ये कॉल्स इन एरियर क्या होता है? काफी बार एक शेयर होल्डर सारा पैसा नहीं दे पाता है। जब एक शेयर होल्डर सारा पैसा नहीं दे पाता है तो जो पैसा रह गया है, जो दिया नहीं गया है, उसी को हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगा, हम उसमें दोनों चीजें बताएंगे कि हमारा कॉल्स इन एरियर कितना है, सब्सक्राइब्ड कितना है और नॉट फुली सब्सक्राइब्ड कितना है। या नॉट फुली सब्सक्राइब्ड का मतलब ये है कि वो शेयर होल्डर जिसका पूरा पैसा नहीं आया है। बट यहां पर तो हमारे पास जितने भी शेयर होल्डर थे उनने सभी पैसा दे दिया है, तो हम यहां पर लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यू शेयर कैपिटल का वो हिस्सा है जो एक्चुअल में लोगों ने सब्सक्राइब किया है। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी। अब जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा, सारा का सारा शेयर सब्सक्राइब किया गया हो, बट यहां पर एक छोटी सी कंडीशन और आती है हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन और आती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस में सेबी कहता है कि 90% और मोर, यानी मिनिमम अमाउंट 90% है इश्यूड शेयर कैपिटल का। इश्यूड शेयर कैपिटल का जो शेयर इश्यू किया गया है उसका 90% हमें एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती तो हम इसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में हम सारा पैसा लौटा देते होते हैं। बट यहां पर देखा जाए कि हम 30,000 शेयर हम मांग रहे थे, 30,000 शेयर हमने इशू किया था, जिसमें से 27,000 शेयर हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है, तो हम यहाँ पर 27,000 हम यहाँ पर कर देंगे। 27,000 हमारे पास आ गई है इक्विटी शेयर है जो एट द रेट 100 पर शेयर के अकॉर्डिंग हमने यहां पर किया है। इसको भी यहां पर क्लोज करना था हमें, फिर हम इसको भी यहां पर क्लोज कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास 27 लाख, सॉरी मैं शायद जीरो एक गलत कम बना गया, 27 लाख, हम 27 लाख यहां नोट नंबर 1 के आगे लिखने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहां पर हम जितना भी हमारा इशूड शेयर कैपिटल होता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होता है, हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहां पर एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को और हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B दिया गया है। 2B क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। 2B क्वेश्चन में हमें यह कहता है कि हमारे पास, मैं रेड पेन लेता हूं, कि एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल। ये ऑथराइज कैपिटल है। यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि रुपीस दिए गए हैं या फिर हमें शेयर दिए गए। जैसे यहां पर जो पहला क्वेश्चन था उसमें रुपीस और शेयर दोनों ही चीजें दी गई थी। यहां पर आप देख रहे हो कि हमें यहां रुपीस भी दिया गया था और यहां पर हमारे पास टोटल आगे रुपीस लगा हुआ था और यहां पर रुपीस नहीं लगा हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, काफी बार इंपॉर्टेंट होती हैं कि गलत क्वेश्चन ना हो जाए, इससे बचने के लिए। यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर ये देखेंगे कि यहां पर रुपीस नहीं लगा, यहां सीधा ही शेयर है। तो 2 लाख इक्विटी शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 ईच है। ठीक है, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल हमें बताई गई है। उसके बाद द कंपनी ऑफर्ड 1,50,000 शेयर टू द पब्लिक, जिसमें से 1,50,000 शेयर हमने पब्लिकली इशू किया है, तो ये हमारा इशूड शेयर कैपिटल की कैटेगरी में आ जाएगा एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ये जो 20% प्रीमियम दिया गया है ये हमेशा ही फेस वैल्यू पर होता है। ये हमेशा ही फेस वैल्यू पर होता है। अगर आपकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी तो 10 रुपए का 20% कहें तो हमारे पास 20% करें
तो ये 2 रुपीज हो जाएगा, यानी 10 प्लस 2 हमने इसको 12 रुपीज में इशू किया है पब्लिकली। आगे करते हैं एप्लीकेशन फॉर 1,45,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेशन। सारी एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट हो गया है। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹3, यानी फाइनल कॉल जो हमने की थी 3 रुपए में की थी, जो 5,000 शेयर होल्डर पर नहीं दी गई। तो ये ही क्या कहलाता है हमारे पास, देखिए कॉल इन एरियर हुआ है ये, तो इसे हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर। तो जो हमारा फुली सब्सक्राइब्ड और नॉट फुली सब्सक्राइब्ड होता है, इस तरह से इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहां पर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो 1 है उसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में एक है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में हमारा ए आइटम है शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट में सिर्फ हम एक ही आइटम को अभी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही आइटम होती है, हमारे पास बहुत सारी आइटम्स होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल जो थी हमारे पास 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 पर शेयर थी, तो ये 20 लाख हो जाता है। इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो इशूड शेयर कैपिटल हमें कहता था 1,50,000 शेयर। हमने यहां पर 1,50,000 शेयर, 1,50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 पर शेयर्स, यानी 15 लाख रुपीस का हमने इश्यू किया है। अब तीसरा जो आइटम है हमारे पास सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में अब 2 हिस्से होंगे। पहला वो होगा जो पूरा पैसा रिसीव हो चुका है, और दूसरा वो होगा जो पूरा पैसा रिसीव नहीं हो चुका है। तो पहले जो हम कहेंगे उसको कहेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। अब देख रहे हैं आप कि टोटल जो हमारे एप्लीकेशन आई थी, वो हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 1,45,000, जिसमें से 5,000 शेयर का पैसा नहीं आया। तो 1,40,000 शेयर होल्डर वो हैं जिनका पूरा पैसा आ गया है, और 5,000 शेयर होल्डर वो हैं जिनका पूरा पैसा नहीं आया है। तो आप लिखते वक्त ये ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास यहां पर 1,40,000 शेयर होल्डर हैं एट द रेट 10 पर शेयर, तो उनका 14 लाख आ जाता है। और जो दूसरा है हमारे पास सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड, उसमें हमारे पास 5,000 शेयर थे एट द रेट 10 पर शेयर। तो यहां पर 50,000 कि वो शेयर थे, उसमें से लेस कर देते हैं कॉल्स इन एरियर। जो कॉल्स इन एरियर थे हमारे पास 5,000 शेयर पर, उन्होंने 3 पर शेयर नहीं दिया, मीन्स 15,000 रुपीज उन्होंने नहीं दिया। तो टोटल हमारे पास 35,000 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 14 लाख और 35,000 को टोटल करेंगे। तो 14 लाख
35,000 हमारी फाइनल अमाउंट होती है, और इसी को हम यहां लिख देंगे 14,35,000। तो इस तरह से हमने यहां पर सेकंड क्वेश्चन हमने किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हाँ जी, राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कीजिए, हैं राइटिंग का थोड़ा इश्यू है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन था हमारे पास, पहले मुझे वैसे फर्स्ट ही करवाना चाहिए था, बट आप इसको प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं और यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप इससे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आप प्रैक्टिस कर पाए। हो सकता है मैं थोड़ा सा आगे मेरी तस्वीर आ रही हो, तो आप इसकी फोटो खींच लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक और क्वेश्चन, और फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन, यहाँ थर्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं फोर्थ क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट करने के लिए आपको दे दूंगा फिर। हाँ जी, हाँ जी, देखिए ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें यहां पर पहले पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद 15 लाख, यहां रुपीज है आगे, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर और 10 ईच। तो जब आप यहां पर 15 लाख करेंगे और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1,50,000 इक्विटी शेयर्स आते हैं, आउट ऑफ विच 6,000 शेयर इशू टू द वेंडर, यानी हमने कोई एसेट खरीदी है और उस एसेट के बदले में हमने 6,000 शेयर इशू कर दिए एज फुली पेड अप एज परचेज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ बिल्डिंग। हाँ जी, हमने बिल्डिंग खरीदी थी। एंड 3,000 शेयर इशू टू द सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी हमने डायरेक्टर्स को दे दिया है। 3,000 शेयर हमने डायरेक्टर्स को दे दिया है और 6,000 शेयर हमने वेंडर को दे दिया है। इस तरह से 9,000 शेयर हमारे फुली पेड इशू हो चुके हैं। डायरेक्टर ऑफर्ड 19,500, तो हमने यहां पर 19,500 और है, तो 28,500 शेयर अब तक इशू हो चुके हैं। कितने रुपए में? शेयर टू द पब्लिक एंड कार्ड 6 रुपीज, यानी हमारा शेयर जो था वो तो 10 रुपए का था, बट हमने सिर्फ 6 रुपए ही मांगे एज रिसीव्ड एंटायर कार्ड। अब ठीक है जी, हमने सारा का सारा पैसा रिसीव हो चुका है। प्रिपेयर ए बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट बनानी है जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग है। ये जो दिया गया फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही है। तो देखिए हमारे पास जो अमाउंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो चीजें दे रखी है हमें उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद इसमें हम एक आइटम ले लेते हैं शेयर होल्डर फंड। राइटिंग बहुत गंदी आएगी यार। उसमें फर्स्ट आइटम है शेयर कैपिटल, और इसमें नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 में हम यहां करेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑथराइज को हम रजिस्टर्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारे पास जो थी वो थी 15 लाख। मैं इधर से देख रहा हूं, आपने क्वेश्चन में मानता हूं आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। इक्विटी शेयर एट द रेट हमारे पास ये 10 पर शेयर था, 10 पर शेयर, तो ये 15 लाख हो जाता है। इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद हम करते हैं यहां पर इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल हमने टोटल 28,500 शेयर इशू किए हैं। आप यहां देख भी पा रहे होंगे कि 9,000 तो हमने इशू किया था 6,000 वेंडर को और 3,000 हमारे ऑथराइज को यानी डायरेक्टर्स को, और 19,500 हमने पब्लिक को इशू किया। इस तरह से हमारे पास टोटल 28,500
इक्विटी शेयर जो थे इशू किए हैं एट द रेट 10 पर शेयर्स। तो यहां पर हमारे पास 2,85,000 हो जाता है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद थर्ड आइटम जो थी हमारी वो थी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में अब आप दो पार्ट रखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में वो 9,000 शेयर आएंगे जो 10 रुपए का एक था, जो हमने फुली पेड इशू किया है। इस तरह से 90,000 रुपीज हमने फुली पेड हो चुका है। और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, या नॉट फुली पेड का मतलब यह है कि हमारे पास मान लीजिए फेस वैल्यू, वैसे मानने की जरूरत नहीं है, दिया ही गया 10 रुपीज है। अगर 10 रुपए सारे आ चुके हैं तो उसे हम फुली पेड मानेंगे। अगर 10 से हमने कम मांगे हैं या सामने वाले ने कम दिए, दोनों ही सिचुएशन में नॉट फुली पेड की कैटेगरी में है। तो 19,500 शेयर पर जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 रुपीज कार्ड अप किए गए हैं, तो हम कह सकते हैं कार्ड अप वैल्यू जो है एट द रेट 6 पर शेयर है। तो हम 19,500 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 1,17,000 बनता है। इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2,07,000 वैल्यू आती है। इस 2,07,000 वैल्यू को हम यहां पर लिख देंगे 2,07,000। इस तरह से आप इक्विटी शेयर को इशू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आपका आज का 2 होमवर्क है आपके पास। पहला जो होमवर्क है वो आपने क्वेश्चन ये करना है, और दूसरा जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आपने करना है। और फॉर्मेट में कीजिएगा, ये कोशिश कीजिएगा ये सभी क्वेश्चन दोबारा से करने की। स्क्रीनशॉट लीजिएगा हर क्वेश्चन पे और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, शुरुआत में सिर्फ 5-4 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। 3 क्वेश्चन करने के बाद थर्ड और सेकंड क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर शेयर करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ पीस।